किताब कोई दुनिया में है नहीं, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। अव्वल तो ये इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब कुरान शरीफ को लेकर बयान दिया है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी किताब बताया है। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ से बड़ी दुनिया की कोई किताब नहीं है, इसे भी NCERT में शामिल किया जाए। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर NCERT की किताबों में धर्म के आधार पर रामायण और महाभारत को शामिल किया जा रहा है तो इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, उसे किसी ने नहीं लिखा है। दुनिया में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, इसलिए NCERT की किताबों में कुरान को भी शामिल किया जाए। दरअसल NCERT कमेटी द्वारा NCERT के पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किए जाने को लेकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कड़ा विरोध किया है। सपा सांसद ने कहा कि NCERT की किताबों में रामायण और महाभारत को शामिल नहीं किया जाए, बल्कि कुरान शरीफ को शामिल किया जाए। इससे बड़ी दुनिया में कोई किताब नहीं है, उसे किसी ने नहीं बल्कि अल्लाह ने लिखा है, उसे NCERT में शामिल किया जाए। को आप देखिए, अब जब मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझ गए ना? जो हमारी लिखी हुई नहीं है, इन दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको? तो औरों को भी शामिल करिए। अव्वल तो ये इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी राय ये है कि इसमें उसने जो ये बात कही है कि उसको शामिल किया जाए, उसको शामिल न किया जाए। जो सियासत में जो मौजूदा हालात हैं या दुनिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने हलाल उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार के फैसले नफरत भरे होते हैं और सभी फैसले मुस्लिम विरोधी होते हैं। उन्होंने कहा था कि CM और BJP नेताओं की नीति मुस्लिम विरोधी है। यही वजह है कि हलाल उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। मुस्लिमों को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। ये देश हमारा भी है और हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरे धर्म और जाति के लोगों का है। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।